दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको पंचम भाव में मंगल के होने से क्या इफेक्ट होता है ये जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। एसेंडेंट हॉरोस्कोप चार्ट में या जन्म लग्न कुंडली में यदि मंगल पांचवें घर में हो या फिफ्थ हाउस में हो तो ये मंगल क्या कर सकता है या क्या परिणाम इसके मिलते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में जहाँ पे मैंने लग्न राशि और शुभ अशुभ ग्रह ये बताने की कोशिश किया था, उसमें हमने जाना है कि हर लग्न राशि के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई ग्रह एक स्थान में कभी कभी शुभ भी हो सकता है और उसी स्थान में वो अशुभ भी हो सकता है यदि लग्न राशि में फर्क आए तो आइए जानते हैं पंचम भाव के मंगल के बारे में। किसी जातक के पंचम भाव में यदि मंगल शुभ हो तो ऐसे जातक के लिए पढ़ाई में केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, मिलिट्री में यदि जाना हो एनडीए आप कर सकते हैं अच्छे से, पुलिस की नौकरी के लिए जो भी ट्रेनिंग लगता है उसके लिए मंगल अच्छा रहता है। साथ में ये मंगल इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए भी अच्छा रहता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ये मंगल अच्छा रहता है। डॉक्टर, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, खास करके वो लोग जिनको ऑपरेशंस में इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों के लिए भी ये मंगल पढ़ाई में अच्छा होता है। जो लोग ड्रामा में जाना चाहते हो, ड्रामा करना चाहते हो, स्टेज पे एक्ट करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मंगल अच्छा होता है। तो ये हो गया मंगल का पढ़ाई का सेक्शन, क्योंकि पंचम भाव में जो है वो पढ़ाई देखी जाती है जातक की, और पंचम भाव में साथ में ही बच्चों का सुख भी देखा जाता है और प्रणय भी कुछ हद तक देखा जाता है। शुभ मंगल रहा या गुरु से शुभ दृष्टि से मंगल पे हो या मंगल गुरु मंगल योग बना रहे हो किसी एंगल से, तो ऐसा मंगल जो है ये बच्चों का सुख देता है। लेकिन मंगल जो है वो नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक है, मंगल के जो नेचुरल कैरेक्टर है वो अग्नि तत्व वाला है। को शीघ्र कोपी मंगल होता है। तो ऐसा मंगल भले बच्चों का सुख दे, लेकिन किसी पिता के कुंडली में यदि ये मंगल हो तो ऐसे ऐसे पिता की अपने पुत्रों से या अपने बच्चों से बहुत कम बनती है। हमेशा मतभेद होते रहते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें ज़्यादा मतभेद बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा ये मंगल होता है। स्त्रियों के पंचम भाव में यदि मंगल हो तो ये मंगल शुभ मंगल यदि हो तो बच्चों का सुख देता है, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले या कभी दो बच्चों के बीच के अंतर में अबॉर्शन भी करा सकता है ये मंगल। तो ऐसा ये मंगल होता है, शुभ मंगल जो होता है। लेकिन थोड़े से इसमें जो इफेक्ट मिलते हैं वो मंगल की जो कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टर है मंगल का, वो थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता ही मिलता है। प्रणय के मामले में ये मंगल, क्योंकि प्रणय स्थान है और मंगल इसको शक्ति देता है इस स्थान को, तो ऐसे मंगल यदि हो तो स्त्री पुरुष में आपस में बहुत अच्छा आकर्षण होता है। तो ये, क्योंकि मैरिड लाइफ में आकर्षण एक दूसरे के प्रति होना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ यदि जब हम लोग देखते हैं तो हस्बैंड वाइफ को जो पल या जो क्षण खुशियाँ दे सकती है, तो इसके लिए ये मंगल अच्छा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि यदि ये मंगल अशुभ हो तो
थोड़ा सा कैरेक्टर में भी फर्क आ सकता है। घर में तो मिसेस हो या पति हो, लेकिन ऐसे लोगों का बाहर में भी रिलेशन बन सकता है यदि इसके साथ शुक्र की दृष्टि पड़ी हो या हर्षल जैसा ग्रह आके मिला हो तो ऐसा ये मंगल है। यदि अशुभ हो गया तो पढ़ाई आपकी कंप्लीट होने में बहुत तकलीफ देता है। आप कुछ भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें या तो फेल्योर ला सकता है, या जो स्ट्रीम आपने सिलेक्ट की है पढ़ने की वो बीच में से छोड़ के आप कुछ और पढ़ना पसंद करते हैं तो इसमें गैप आ सकती है पढ़ाई में। ऐसे ये पढ़ाई के मामले में मंगल फल देता है। और प्रणय के मामले में यदि अशुभ मंगल हो, पाप ग्रह से दृष्टि पड़ी हो इसकी, शुक्र का पाप योग बन रहा हो इसके साथ, तो ऐसे लोग बाहर में बहुत ज़्यादा संबंध रखने की कोशिश करते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी कभी हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। ऐसा ये अशुभ मंगल होता है पंचम भाव में। स्त्रियों की पत्रिका में यदि पंचम भाव में अशुभ मंगल हो तो ये बहुत कष्ट देता है। बच्चे को जन्म देते टाइम, डिलीवरी के टाइम बहुत कष्ट देता है, सीजरिंग कराता है, रक्तस्राव ज़्यादा कराता है, ज़्यादा ब्लड बह जाता है। और कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो जन्म लेने के बाद गुजर भी सकते हैं। राहु के साथ यदि ये मंगल का योग अशुभ बनता हो तो ऐसे इसमें बच्चों को अपंगत्व आ सकता है किसी एक्सीडेंट में, या पैदाइशी अपंग हो सकते हैं। तो ऐसा ये मंगल का कैरेक्टर है पूरी तरह से। शुभ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो फील्ड्स मैंने आपको बताई है उसमें अच्छा परिणाम दे सकता है। लेकिन बच्चों के मामले में बच्चों का सुख तो मिलेगा, लेकिन बच्चे का सुख मिलना इसका मतलब ये होता है कि बच्चे होना, घर परिवार बढ़ना, लेकिन बच्चों से बनना मुश्किल होता है। बच्चों के साथ बनना बहुत मुश्किल होता है, उनसे स्नेह भाव रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ये मंगल होता है। ये मंगल जो होता है पंचम भाव का, ये इंसान को जुए की लत लगा सकता है। शेयर ट्रेडिंग यानी जुआ ही हो गया। तो ऐसे लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि आसानी से पैसा मिले, और भले आपको कुछ फ़ायदा दे जाए ये शुरुआत में, लेकिन बाद में ये आपके पैसों को राख करके रख देता है। तो बहुत सोच समझ के आप लोग रिस्क लीजिए। कुछ लोग रेस में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग सट्टा करते हैं, या कुछ लोग शेयर्स में जाते हैं। शेयर्स में यदि आप जाना है तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मंगल आगे जाके आपको नुकसान कर सकता है बहुत बड़ा। तो ऐसा ये मंगल है पंचम भाव का। और इस मंगल को यदि कंट्रोल में थोड़ा बहुत रखना है आपको, इसके अशुभ परिणामों को कम करना है, तो गणेश जी की उपासना बहुत बहुत ज़रूरी है। माता दुर्गा की उपासना ज़रूरी है, और हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत ज़रूरी है। तभी ये मंगल थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन यदि आप ये ना करें तो बहुत संभल के रहिए, सदाचार रखिए सबके प्रति, मेडिटेशन कीजिए। यदि आपको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, बहुत लोगों का, बहुत लोग नास्तिक होते हैं, तो कम से कम आप मेडिटेशन किया कीजिए और धरती माता को नमस्कार किया कीजिए, क्योंकि मंगल जो कहते हैं कि वो धरती का पुत्र है। तो धरती माता का रिस्पेक्ट कीजिए, मदर नेचर का रिस्पेक्ट कीजिए। वन होते हैं, झाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनका रिस्पेक्ट कीजिए, तो भी ये मंगल थोड़े बहुत शुभ फल आपको दे सकता है। तो ऐसा ये मंगल है पंचम भाव का। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी आके मूंगा ना पहने, अननेसेसरी रेड कोरल ना पहने, क्योंकि
टीवी पे किसी ने कह दिया है कि आपकी राशि मेष है या वृश्चिक है, या आपका लग्न घर वृश्चिक है, या लग्न जो लग्न कुंडली लग्न का राशि है वो मेष है, ऐसा भी किसी ने कह दिया और आप मंगल का मूंगा पहनिए कह दिया, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है देखना कि वो मंगल शुभ है या अशुभ है, कौन से ग्रहों के साथ युति कर रहा है, कौन से ग्रहों के साथ योग कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, कौन से नक्षत्र में है। ये सब चीज़ें जानने के बाद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही आप कोई रत्न धारण कर सकते हैं, वरना आपका शुभ ग्रह भी अशुभ फल देने में देरी नहीं लगाएगा। फिर वो गुरु जैसा अच्छा ग्रह है क्यों ना हो, क्योंकि गुरु का पुखराज होता है, लेकिन यदि गुरु हॉरोस्कोप में अशुभ स्थान में हो और अशुभ योग बनाता हो अपने जन्म कुंडली से, तो ऐसा गुरु का रत्न भी आपको नुकसान दे सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस मंगल का पंचम भाव में। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ ज्योतिष विद्या का, ताकि आप जब खुद का हॉरोस्कोप देखें तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमको बोलता है आपका इस ग्रह से इस ग्रह की दृष्टि हो रही है, ये पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है, ये सब वो जो भाषा में बात करते हैं वो हमको समझ में नहीं आती है, और हम लोग हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। तो उससे अच्छा हो कि थोड़ा समझ ले, हम लोग जान ले कि क्या एग्जैक्टली चीज़ होती है। कि जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो तो क्या होता है, या व्यय स्थान का स्वामी यानी 12वें घर का स्वामी सुख स्थान में हो या चतुर्थ स्थान में हो तो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें बेसिक हम लोग जान सके, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपका भी कन्फ्यूजन ना हो किसी ज्योतिष के पास जाके सिर्फ उनके हाँ में ना मिलाए आप, ये मैं चाहता हूँ। और इतना कह के मैं आपकी आज्ञा लूँगा। आपके घर में सब कुशल मंगल रहे इसकी प्रार्थना करूँगा। नमस्कार।